तो मुनिराज बेहोशी को प्राप्त हो गए। ब्रह्मांड की वह शक्ति कांप उठी जो कभी कंपायमान नहीं होती, जिनका स्वयं समताशील होते हैं उनमें प्रकृति भी कांप उठती। उत्तर दिशा में एक ध्रुव तारा होता है जो कभी चलायमान नहीं होता, कंपायमान नहीं होता। जैसे अकंपनाचार्य 700 मुनि बेहोश हुए, आकाश का ध्रुव तारा कांप गया रात्रि में। और उधर एक मुनिराज रात्रि में ध्यान कर रहे थे, उन्होंने एकाएक देखा जो कभी कंपायमान होने वाला नहीं है, ये तारा क्यों कांप रहा है। और उन्होंने पता चला अकंपनाचार्य जो कभी कंपायमान नहीं होते, आज उनका संग भी कंपायमान हो गया। जो बड़े बड़े उपसर्ग बड़ी बड़ी परिस्थितियों में भी कभी कंपायमान नहीं होते, आज उनके ऊपर उपसर्ग आया है। और वो ध्रुव तारे को देख करके रात में मुनिराज, जो दूसरे मुनिराज बैठे हुए थे, उनके अंदर हा अनर्थ हो गया, हा अनर्थ हो गया, हा अनर्थ हो गया। ये 3 बार सुनकर के छुल्लक जी बाजू में बैठे थे। उन्होंने कहा महाराज, मुनिराज रात में बोल रहे हैं और दूसरी रात मुनिराज हाय श्वास बोल रहे हैं, क्या अनर्थ हो गया। बोले छुल्लक जी कुछ मत पूछो, अनर्थ हो गया। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों सब चेतना खो चुके हैं, सब बेहोश होकर जमीन में पड़े। हस्तिनापुर की सारा उन्होंने निमित्त ज्ञान से जान लिया। अर्धरात्रि का समय है, क्या कर सकते महाराज, आप बताओ। जब आपने उपसर्ग जान लिया है तो आप इसका निवारण भी जानते। बोले छुल्लक जी, निवारण तो जो है वो बहुत कठिन है, बहुत कठिन। इस समय संसार में एक मुनिराज हैं जो इस संकट का निवारण कर सकते हैं। संसार में कोई मुनिराजों के पास वो शक्ति नहीं है। मात्र एक मुनिराज हैं, विष्णु कुमार महाराज, लेकिन वो 4 महीने का ध्यान में लेकर संकल्प करके बैठे। वे 4 महीने ध्यान से उठेंगे नहीं और प्रतिमा योग धारण कर लिया है, और उनके अलावा यह उपसर कोई दूर नहीं कर सकता। छुल्लक जी के पास सिद्धि थी, विद्या थी, और विद्या के माध्यम से पहुंच गए जहां विष्णु कुमार ध्यान में बैठे थे। हिला दिया उनको, उनकी ध्यान की आसन तोड़ दी। उठो महाराज, ये ध्यान करने का समय नहीं है। विष्णु कुमार समझे कोई उपसर करने वाला आया है। बोले उपसर करने वाला नहीं आया हूं, मैं छुल्लक हूं, मैं छुल्लक फलाना छुल्लक करके उठो, ध्यान से उठो। हिला दिया, पूरे सब हिला दिया उनको। महाराज ने कहा क्या बात है। तो बोले नहीं, इस समय आप ध्यान नहीं करोगे। सारी कहानी सुनाने के बाद विष्णु महाराज ने कहा कि छुल्लक जी, तुमने गलत नंबर डायल कर लिया है। कोई दूसरे विष्णु कुमार महाराज होंगे, हम तो एक बहुत छोटे से महाराज हैं, छोटा सा ध्यान है हमारा, हमें ये रिद्धियां प्राप्ति नहीं होती हैं। समय खराब मत करो, तुम्हारे गुरु ने कोई दूसरे महाराज बताए होंगे। बोले मेरा एड्रेस गलत नहीं हो सकता, मेरा एड्रेस सही है, आप ही हैं। तो बोले बार मेरे पास तो रिद्धि है ही नहीं, कुछ भी रिद्धि नहीं है। और नहीं हुई रिद्धि तो बोले है, महाराज कहते नहीं है। अंत में संवाद हुआ। छुल्लक ने कहा महाराज जी, यदि रिद्धि हुई तो आपको मुनि पद छोड़कर रात्रि में ही चतुर्मास छोड़ करके जाना पड़ेगा, और नहीं हुई तो आप जो हमसे कहोगे हम करेंगे। विष्णु कुमार ने कहा हाँ कर देता हूं, मेरे पास तो कोई रिद्धि है ही नहीं। सच्चे साधु की पहचान होती है, जिसके पास शक्तियों का भंडार होता है, उसे खुद पता नहीं रहता कि मेरे पास क्या है। इतना भंडार शक्तियों का सारा जगत जान रहा है इनके पास अतर्क शक्ति है, और स्वयं को खबर नहीं। उन्होंने कहा ठीक बढ़ाता हूं मैं हाथ। और जैसे ही हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ करके मानसोत्तर पर्वत तक बढ़ गया। छुल्लक जी कहते हैं अभी तो धन का ही कंजूस सुना था कि धन ही कंजूस होते ना, वो कहते मेरे पास कुछ है ही नहीं। अब धर्म के भी कंजूस हैं आप। ये रिद्धि छुपा के बैठे थे, तो मैं कैसे जाऊं। चतुर्मास में मैंने नियम लिया है प्रतिमा योग धारण करने का, मैं ध्यान में बैठा हूं,
इसी चतुर्मास में मेरी भावना है, मुझे केवल ज्ञान हो। चुल्ला जी कहते नहीं, मोक्ष छोड़ दो, नियम व्रत सब छोड़ दो, प्रतिमाओं को छोड़ दो, इन सबसे मूल्यवान है 700 मुनियों की रक्षा कीजिए आप। विष्णु कुमार महाराज ने भी सोचा कि चातुर्मास छोड़ना श्रेष्ठ है या मुनियों की रक्षा करना श्रेष्ठ है, प्रतिमा योग छोड़ना श्रेष्ठ है, मुनियों की रक्षा करना श्रेष्ठ है, रात में गमन करना चतुर्मास में ज़्यादा श्रेष्ठ है या मुनियों की रक्षा करना श्रेष्ठ है, मोक्ष प्राप्त करना श्रेष्ठ है या मुनियों की रक्षा करना श्रेष्ठ है। अंत में विष्णु कुमार महाराज ने निर्णय किया इन सब में श्रेष्ठ है मुनियों की रक्षा करना।